मदीहा खान का रुख करेंगे। अंजलि के घर से इस वक्त मदीहा हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं मदीहा से कि जिस तरीके से अब संदिग्ध सहेली निधि को पुलिस लेकर गई है पूछताछ से, परिवार को कुछ उम्मीद बंध रही है क्या मदीहा? बिल्कुल रोमाना जी, मैं इस वक्त अंजलि के घर में मौजूद हूँ। उनकी मम्मी जो हैं वो बिल्कुल मेरे साथ ही हैं और जाहिर सी बात है बार बार वो यही मांग कर रही थी कि उनको जो निधि का कैरेक्टर है वो कुछ सही नहीं लग रहा है और वो चाहती हैं कि इस मामले में निधि से सख्ती से पूछताछ हो। बार बार वो यही चाह रही थी। इस वक्त अंजलि की मम्मी मेरे साथ हैं। मैम, निधि को अभी पुलिस जो है लेकर गई है, क्या कहेंगी आप? लगता है अब कुछ जाँच आगे बढ़ेगी, सख्ती से जाँच होगी? हाँ मैम, बोला है। देखिए, अंजलि की मम्मी की लगातार तबीयत खराब है लेकिन बावजूद उसके वो बार बार कैमरे के सामने आती हैं, मीडिया से बातचीत करती हैं और गुहार लगाती हैं मदद की। क्या कहेंगे? निधि को अभी पुलिस लेकर गई है, जांच आगे बढ़ सकती है? लगता है बढ़ सकती है मैम। क्या चाहती हैं अब आप, क्या कहेंगी? बस मैम इंसाफ चाहती हूँ। उन 5 लड़कों को सजा होनी चाहिए। निधि के बारे में क्या कहेंगी? निधि बार बार सामने, अगर गलत है तो उसको भी जांच पे बिठाया जाए। अगर भाई देखो वो भी किसी की बेटी है, अगर वो सही है तो उसको भी कुछ नहीं होगा। देखिए, माँ ने बहुत बड़ी बात कह दी कि वो भी किसी की बेटी है और अगर वो सही है तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जांच में उसको शामिल करना चाहिए। बार बार एक माँ है जिसने ये बात कही है, वो चाहती है कि निधि को पूरी तरह से जांच में शामिल किया जाए और पूछताछ में वो सही तरीके से सब कुछ बताए ताकि जो इंसाफ है उनकी बेटी को वो मिल सके। हालांकि देखिए तबीयत अच्छी नहीं है उनकी, लेकिन बार बार फिर भी मदद के लिए मीडिया के सामने आ रही हैं। बार बार जितनी बातचीत हो सकती है वो करने की कोशिश कर रही हैं और यही बात कह रही हैं। अभी जैसे लेटेस्ट ये खबर आती है कि निधि को अभी पुलिस लेकर गई है। वो किस लिए लेके गई है? क्या वो गिरफ्तारी है या फिर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व करने के लिए लेकर गई है? तो ये सब बातें तो आगे क्लियर होंगी, लेकिन उस पर फर्स्ट रिएक्शन अंजलि की मम्मी का यही है कि वो भी किसी की बेटी है, जांच में वो सहयोग करे, सामने आए, सही बात बताए। बीमार है फिर भी लगातार देखिए मीडिया वालों से बात भी कर रही हैं वो, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। और इस बीच में आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से इनकार किया गया है, निधि को गिरफ्तार नहीं किया गया। निधि को फिलहाल पूछताछ के लिए पुलिस लेकर गई है, लेकिन सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है कि यही निधि पूछताछ के बाद ही तो पूरा बयान 164 के तहत दर्ज कराया होगा ना। फिर ऐसे में अब दोबारा पूछताछ के लिए लेकर जाना निधि को, अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। पुलिस ने कंझावला कांड में अंजलि की दोस्त निधि को ही तो इकलौता गवाह माना। वारदात के अब करीब 3 दिन के बाद निधि जब मीडिया के सामने आई थी तब उसने क्या कहा था, कैसे उसने बयान किया था कि अंजलि को तो जानबूझकर मारा गया। सुन लीजिए जरा आप पहले निधि का वो बयान। कंझावला कांड की सबसे बड़ी चश्मदीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि 31 तारीख की रात को कितने बजे आप घर से निकली थी और क्या हुआ था, पूरी कहानी बताइए। कुछ नहीं हुआ था, हम निकले थे घूमने के लिए, घूमते घूमते एकदम एक्सीडेंट हो गया। वहाँ से गाड़ी आई सामने से और टक्कर हो गई गाड़ी की और हमारी, तो मेरी फ्रेंड गाड़ी के नीचे घुस गई। मैं गाड़ी के मतलब अपनी जो स्कूटी थी वहाँ पे गिर गई तो मैं बच गई। मेरे थोड़ी बहुत चोट लगी थी, बस मेरा थोड़ा हाथ बैंड हुआ था और थोड़ा सर में लगा था बस, और ज़्यादा उसके उसी के लगी थी, मतलब उसके उस टाइम नहीं लगी थी। उन लड़कों को सब कुछ पता था कि वो लड़की यहाँ पे मतलब नीचे है के गाड़ी के, उनको पता था। उन्होंने जानबूझ के उसको घसीट के लेते गए, फिर घसीट के पहले पीछे करी गाड़ी, फिर आगे करी, पीछे करी, फिर घसीट के उसे ले गए। बस ठीक है, बस यही। उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद मैं अपने घर चली गई थी, फिर मेरे को नहीं पता क्या हुआ। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं, वो किस बात पर झगड़ा हुआ था? वो झगड़ा नहीं हुआ था, वो हमारी बात हो रही थी। वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी। आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? हमें 10-15 दिन हो गए जानते। मदीद हैं, बहुत ज्यादा कुछ अभी नहीं बता रही हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तब इनकी दोस्त इनके साथ मौजूद थी। ये एक साइड गिर गई थी, वो दूसरी साइड गिर गई थी और उसके बाद आरोपी गाड़ी को वहां से भगा कर ले गए। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
तो हादसे के बाद निधि 3 दिन तक गायब रहती है। उसके बाद जब मीडिया के सामने आती है तो एबीपी न्यूज के कैमरे पर उसने जो बयान दिया था वो आपने सुन लिया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अभिषेक से समझने की कोशिश करते हैं कि निधि का यह बयान देश ने देखा। निधि का बयान जो 164 के तहत पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया। अब सवाल यह कि आज जब पुलिस लेकर जाती है निधि को तो कौन से सवालों के जवाब निधि से चाह रही होगी पुलिस? किस तरीके की कड़ियां जोड़ने में निधि मददगार साबित हो सकती है? अभिषेक। देखिए रोमाना, सबसे अहम बात है, और मैं निधि के घर की तरफ ही चलते हुए आपसे बातें कर रहा हूं, सबसे अहम बात है निधि की उस रात निधि जो बता रही है और जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें क्या मिसमैच है, क्या उसको निधि से जो नए सवाल पैदा हुए हैं वो पूछे जाएंगे निधि से, और निधि से वो जानना होगा। और उस रात जिस तरह से वो कह रही कि वो भाग आई थी, वो कहानी क्या थी? उसकी मां कह रही कि उन लोगों ने निधि पर भी कार चढ़ाने की कोशिश की थी। निधि ने ये बात क्यों नहीं बताई जो उसकी मां ने एबीपी न्यूज पर बताई? वो बात निधि ने क्यों नहीं बताई? और इसके देखिए, निधि के ही आप मोहल्ले के लोग हैं ना, इसी मोहल्ले के हैं ना, वो जो मोहल्ले के लोगों से पूछते हैं निधि की बात पर यकीन हो रहा है आप लोगों को? आप तो टीवी लगातार देख रही है, जो बोल रही है हाँ, टीवी तो देख सही बोल रही है या जांच होनी चाहिए? भैया, जांच होनी चाहिए। हाँ, आपको भी लगता है? नहीं, ये तो उसकी गलत बात है। उसने जरूर बोलना था भाई, जब तू साथ में थी तू तो इन्फॉर्म करना था उसको थाने में। तो बात वो कह रही उस पर आपको एतबार नहीं हो? नहीं, विश्वास नहीं हो रहा। नहीं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है? मुझे तो पता नहीं भाई, मैं तो पता है ये अभी आई हैं, तो आपको लगता है निधि की भी जांच होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। आप तो मोहल्ले की हैं। हाँ, देखिए ये मोहल्ले के लोग, रोमाना, इनसे बात मैं इसलिए करा रहा हूँ कि यहाँ पर सबकी ये राय सामने आ रही है कि निधि को लेकर के ये उसके मोहल्ले के लोग ही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।